सऊदी वली-ए-अहद पाकिस्तान का 2 रोजा अहम तरीन दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। वजीर आजम, आर्मी चीफ और दीगर शख्सियात ने अलविदा किया। इमरान खान गाड़ी ड्राइव करके मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयर बेस पर लाए। रवानगी से कबल ऐवान सदर में तकरीब, फौजी बैंड ने धुनें बजाई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का सबसे अलविदाई मुसाफहा। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए सुप्रीम राबता काउंसिल बनाने का फैसला। सऊदी वली-ए-अहद के दौरे का मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों ने $20 अरब की सरमायाकारी का फैसला किया। एलामी के मुताबिक खित्ते में तनाज़ात का हल बातचीत से ही मुमकिन है। अफगानिस्तान ने अमन व इस्तेहकाम के लिए सियासी हल पर जोर। We believe in Pakistan future. We believe that Pakistan have a huge opportunity. In 2030, Pakistan will be next to really 2 huge economy. There is great leadership to put Pakistan in the right position. So what we did today, it's the beginning. We hope close future we do more and more partnering with Pakistan, project in Pakistan and Saudi Arabia. सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान और इमरान खान की तारीफ में रत्बुल लिसान। कहा, अजीम क़यादत पाकिस्तान को दुरुस्त सम्त में ले जा रही है। पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान जुग्राफियाई तस्वीराती लिहाज से अहम मुल्क है। पाकिस्तान पर यकीन है 2030 तक बहुत बड़ी मईशत बन जाएगा। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर हमसायों से फायदा होगा। Pakistani prisoners who were in Saudi jail, where you announced this morning that prisoners will be freed. On behalf of people of Pakistan, I want to thank you. I'm extremely happy with your trip. We want you to consider it your second home. Whenever you are in Pakistan, consider it your own house and you can come and stay there. सऊदी वली-ए-अहद का खुद को पाकिस्तान का सफीर कहना एजाज है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर शुक्रगुजार हैं। सोशल मीडिया पर सऊदी वली-ए-अहद के बयान को बेहद सराहा। पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के लिए भी इक़दाम काबिल तहसीन है। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत है। पाकिस्तान आपका दूसरा घर है। आप यहाँ से इलेक्शन लड़े तो मुझसे ज्यादा वोट मिलेंगे। सऊदी वली-ए-अहद को अलविदा करने की तकरीब में आर्मी चीफ मरकज़े निगाह बने रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम और वफाकी वज़रा से खुशगपियां की। मुस्कुराहटें भी बखेरते रहे। नूर खान एयरबेस पर सिविल और अस्करी शख्सियात से फर्दन फर्दन मुसाफिहा किया। If we can just treat them, there are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they have poor people who have left their families behind. So just a request that these are very special people for us, this labor. वजीर आजम पाकिस्तान की कोशिशें, सऊदी वली-ए-अहद की नवाजिशें। सऊदी जेलों में कैद 2107 पाकिस्तानियों की रिहाई की खुशखबरी। इत्तला सबसे पहले फवाद चौधरी ने ट्वीट के जरिए दी। कैदियों की रिहाई की खबर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खुशी की लहर। मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। दिलावर सिप्तैन मेरा बेटा है, 1 साल से सऊदी अरब में कैद है। इतना बड़ा इकदाम जो उन्होंने किया उस पे मैं उस पे बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा इकदाम उठाया। उम्मीद है हमें कि हमारा बेटा रिहा होगा।
सऊदी वली अहद के लिए मुल्क का आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को एजाज से नवाजा। वजीर आजम, अरकान पार्लियामेंट, आर्मी चीफ और सऊदी मेहमान भी मौजूद थे। वली अहद और वजीर आजम की रिवायती बग्घी में प्राइम मिनिस्टर हाउस से ऐवान सदर आमद यादगार बन गई। जितना बड़ा मेहमान, जितना अहम दौरा, उतनी बड़ी कवरेज। सऊदी वली अहद के तारीखी दौरे पर 92 न्यूज ने अरबी में कवरेज करके नई जहत मुतारिफ करा दी। सबसे खूबसूरत स्क्रीन, जदीद HD+ टेक्नोलॉजी, नामवर तज्जियाकारों और एंकर्स की टीम। शाही मेहमान के दौरे की मैराथन ट्रांसमिशन के हर जगह चर्चे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवां हफ्ते बुलाने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में मुसल्लह अफवाज और खुफिया इदारों के सरबराह शिरकत करेंगे। दीगर सिक्योरिटी हुक्काम और वज़रा भी शरीक होंगे। इजलास में कुलभूषण यादव केस और भारत के पुलवामा ड्रामे पर गौर किया जाएगा। अफगान अमन अमल और सऊदी वली अहद के दौरे पर भी बात होगी। Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I have been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव का मुकदमा। पाकिस्तान आज भरपूर अंदाज में अपने दलाइल का आगाज करेगा। समाअत के पहले रोज भारत पाकिस्तान के सवालात के जवाब देने में नाकाम रहा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत कुलभूषण के रिटायरमेंट का सबूत नहीं दे सका। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश। नैब ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ असासाजात केस जेर तफ्तीश है। नैब ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस भी दायर कर दिया। आशियाना रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद हो चुकी। उधर शहबाज शरीफ की पोती की इयादत के लिए आज लंदन रवानगी का इम्कान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की लाहौर में शहबाज शरीफ के घर आमद। रिहाई पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में पार्लियामेंट में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास भी बुध को बुला लिया। खुर्शीद शाह कहते हैं हुकूमत का रवैया गैर संजीदा है। बजट हो या सऊदी वली अहद का दौरा, हर मामले में अपोजिशन को नजरअंदाज किया। सर्विसेज के बाद जिना अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की भी नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी की तजवीज़। नवाज शरीफ ने कहीं और इलाज कराने का कहा तो फैसला महकमा दाखिला करेगा। उधर वजीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है नवाज शरीफ की सर्विसेज अस्पताल मुंतकिली का। उन्होंने कहा नवाज शरीफ जिद करके जेल गए, फैमिली के कहने पर दोबारा जिना अस्पताल मुंतकिल किया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। वजीर मादनियात अम्मार यासिर ने इस्तीफा बाज़ाबता तौर पर वापस ले लिया। मुलाकात में चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही भी शरीक हुए। पंजाब में इत्तेहादी उमूर और आइंदा की हिकमत अमली पर भी बातचीत।
कराची के इलाके सखी हसन में गाड़ी पर फायरिंग, पीएसपी रहनुमा अब्दुल हबीब जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मेट्रोवेल के रिहायशी अब्दुल हबीब का प्रॉपर्टी का कारोबार और प्लास्टिक के सामान की फैक्ट्री थी। तर्जुमाने पीएसपी के मुताबिक मकतूल उनकी पार्टी का रहनुमा था, इलेक्शन भी लड़ा। आसिफ हसनैन कहते हैं मकतूल एक बेजरर इंसान था। डायरेक्टर आर्कियोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अब्दुल समद की गिरफ्तारी का मामला, तहकीकात में अहम पेशरफ्त। नैब टीम ने अब्दुल समद के दफ्तर पर छापा मारा और अहम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। लाहौर में सौतेली मां जल्लाद बन गई, 10 साला मनाहिल पर बेहमाना तशद्दुद, गर्म रॉड भी लगाए। चीखो पुकार सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद में मां बाप भी मुलव्वस हैं। मुलजिम नदीम और आयशा जेर हिरासत, मुकदमा दर्ज। बच्ची को मेडिकल के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुंतकिल किया जाएगा। फ्रॉड के 100 से ज्यादा मुकदमात, पकड़े जाने पर एक दूसरे के इंकशाफात। इस्लामाबाद में पुलिस को मतलूब जोड़े ने गिरफ्तारी पर एक दूसरे के पोल खोल दिए। सोफिया सिद्दीकी ने शोहर पर जाली निकाहनामा बनाने का इल्जाम लगाया। पुलिस ने दोनों को झगड़े पर हिरासत में लिया था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, कबायली जिला कुर्म में मूसलाधार बारिश हुई। छतें गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी भी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बालाई इलाकों और बलोचिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी।